साहब श्री हरिनानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। 87 पेज में साहब लिखते हैं, जीव को शिव में ले जाने, भव बंधनों से मुक्त करने की परमात्मा की करुणा ही गुरु भाव कहलाती है। गुरु करुणा मूर्ति होते हैं। महादेव तो सर्वोच्च गुरु हैं, अतएव करुणा अवतारम है, करुणा अवतार है। जीव को शिव में ले जाने यानी जीव को शिव बनाना, भाव बंधनों से मुक्त करना। तो हम लोग तो पहले ये समझे जीव को शिव बनाना, पहले भी इस बारे में बातें हुई है। जीव को शिव बनाना यानी शिव का भाव आ जाए, उसमें शिव जैसा उसका भाव आ जाए, यानी सबों के प्रति उसके मन में दया हो, सबों के कल्याण की भावना हो, और भव बंधनों से मुक्त करना। भव बंधन क्या है? ये जो कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में, कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह संसार में रहते हुए ये सभी हमको आपको घेरते हैं। जागतिक रिश्ते हैं, वो तरह तरह के माया का रूप धारण करके हमारे आपके सामने आते हैं। ये बंधन है, ये बंधन है। इनकी जकड़ में, इनकी पकड़ में हम आप बंधे हैं, जिसमें हमको आपको शिव याद नहीं आ रहे हैं, याद भी आ रहे हैं तो उन्हीं भव बंधनों के कारण ही कभी याद करते हैं कि ये सब सुख सुविधा में रहें या इनके साथ कोई अनिष्ट अमंगल न हो। इसी भाव से हमको आपको जब इन सब कारणों से शिव की तरफ हम आप मुड़ते हैं, शिव अच्छे लगते हैं, तो ये भाव बंधन कटना नहीं हुआ। भाव बंधन काटते हैं यानी हमारे आपके जो ये सारे बंधन हैं, अब शिव इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगने लगते हैं कि धीरे धीरे इनका बंधन, इनकी पकड़, इनकी जकड़ ढीली होने लगती है और हम आप ज़्यादा से ज़्यादा शिव के आकर्षण में जाने लगते हैं, शिव अच्छे लगने लगते हैं। यही है भाव बंधन का कटना। और गुरु जिस दया भाव से, जिस करुणा भाव से ये काम करते हैं अपने शिष्य के साथ, यही गुरु भाव है, यही गुरु की दया है, यही करुणा है। तो ऐसा मानव गुरुओं ने भी किया है, करते हैं कि जगत के बंधन, जगत के रिश्ते ढीले पड़ जाए और ईश्वर अच्छे लगने लगे। लेकिन हमारे आपके गुरु शिव तो करुणावतार हैं, पूरा का पूरा करुणा के ही अवतार हैं। दया और करुणा से ही उनकी मूर्ति बनी है, तो वो तो करुणावतार हैं। अब सोचिए वो हमको आपको किधर ले जाएंगे। इसीलिए शिव को आदि गुरु, सद्गुरुओं के गुरु, गुराधिपति सब कुछ कहा गया। और हम आप जानते हैं शिव सर्वोच्च गुरु हैं, करुणावतार हैं तो सर्वोच्च गुरु होंगे ही। और हमारे आपके लिए उनके मन में बहुत दया, बहुत करुणा है। हम आप किसी पर भी कोई मदद करते हैं किसी की, या कुछ देते हैं, तो हम आप समझते हैं कि उस पर दया करते हैं। लेकिन दया या करुणा तो एक ही होती है कि शिव अच्छे लगने लगे। हम आप किसी को पैसे दे देते हैं, कोई मदद कर देते हैं, तो हम आप कहते हैं कि उसकी दया किए हैं,
दया नहीं किए, हाँ थोड़ी सी सहायता किए। तो हम आप जब किसी के बारे में यदि ऐसा सोचते हैं कि कैसे ये ईश्वर से जुड़ जाए, यानी गुरु से जुड़ जाए, क्योंकि हमारे गुरु ईश्वर है, मैं ईश्वर है। जब ऐसा हम सोचते हैं किसी के बारे में, तो उसके प्रति भी हमारे मन में दया भाव या शिव भाव या करुणा भाव का संचार हुआ, यानी आया। यदि हम अपने बारे में भी सोचते हैं कि कैसे मैं शिव शिष्य बन जाऊं, कैसे शिव से जुड़ जाऊं, तो ये अपने पर भी अपनी दया है, हम अपने पर दया कर रहे हैं। लेकिन हम दूसरे या अपने पर दया करने के योग्य नहीं है। हम आप कहाँ कभी किसी पर दया किए? हम आप कुछ जागतिक सहायता, रुपये पैसे या किसी चीज की मदद किसी को किए तो उसी को दया समझते रहे। तो अब जब हम आप शिव को गुरु मानते हैं और हमारा आपका मन ऐसा होने लगता है, मन में सोच आती है कि ये भी मेरे गुरु से जुड़ जाए, ये भी गुरु से जुड़ जाए। हमारे आपके गुरु ईश्वर हैं और दया के बारे में कहा गया है कि सबसे बड़ी दया यही है कि हम आप यदि किसी के बारे में सोचते हैं कि वो ईश्वर से जुड़ जाए। यहाँ जो गुरु हैं ईश्वर हैं, जो ईश्वर हैं गुरु हैं। तो हमारे आपके मन में जब ऐसा भाव आता है कि ये भी मेरे गुरु से जुड़ जाए, मैं भी अपने गुरु का हो जाऊं, तो यही दया भाव है, यही करुणा भाव है, दूसरे के प्रति भी और अपने प्रति भी। अपने मन में भी यदि ऐसा आ रहा है कि हम जुड़ जाएं, लेकिन हमारा आपका मन ऐसा नहीं है। हम आप जब गुरु के संपर्क में आते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं, तो हम पर आप पर जब गुरु की दया होती है, क्योंकि वो दया और करुणा के अवतार हैं, तब हमारा आपका मन ऐसा होता है कि हमारा आपका मन सोचने लगता है कि ये भी मेरे गुरु से जुड़ जाए, वो भी जुड़ जाए, मैं भी जुड़ जाऊं। ऐसा मन जब कहता है, यही गुरु की दया और करुणा है। और हमारे आपके गुरु शिव तो करुणावतार हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। ऐसा हमारा मन आपका कैसे नहीं हो?